नमस्कार, मैं वरुणा। हिमाचल विकास डायरी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम विकास कार्यों और उन विकासात्मक योजनाओं को आपके समक्ष पेश करते हैं जो सरकार के दृढ़ संकल्प से समाज, गांव और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से बिगड़े हालात पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी रहें तथा बिजली, पेयजल और सड़कों जैसी आवश्यक सेवाएं जल्द से जल्द बहाल की जाएं। मुख्यमंत्री ने प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ विभागीय अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय लोगों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अधिकारी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित इलाकों का दौरा करें और हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाएं। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि राहत कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश को हाल ही में मूसलाधार बारिश, बादल फटने और विनाशकारी बाढ़ की घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिससे प्रदेश को भारी जानमाल का नुकसान झेलना पड़ा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने त्वरित राहत और पुनर्वास कार्य आरंभ किए हैं। उन्होंने सड़कों, जल एवं विद्युत आपूर्ति और संचार सेवाओं को शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रभावित लोगों तक राहत समय पर पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने चंबा, भरमौर, मणिमहेश सहित कई आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने जमीनी स्थिति का जायजा भी लिया। जो चंबा में डिजास्टर हुआ उस संदर्भ में आया हूँ। इससे पहले हमारे राजस्व मंत्री जो कि पैदल ही इस रास्ते को खोलने के लिए चंबा से भरमौर के लिए निकले हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री यहाँ हैं और मैं अभी मंड क्षेत्र का भी हाल देख रहा था। वहाँ भी हमारे इंदौर और फतेहपुर के लोगों को बहुत फसलों का नुकसान हुआ है। इवैक्यूएशन हमने वहाँ करवा दी थी। मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु भरमौर से चंबा सुरक्षित पहुँचे। मणिमहेश से रेस्क्यू किए गए श्रद्धालुओं ने बताया, 23 तारीख से फंसे हुए थे और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्पेशल ट्राइबल मिनिस्टर श्री जगत सिंह नेगी जी का, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने की सरकार में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई और जितने भी 1400-1500 पैसेंजर थे उनको यहाँ करिया में रेस्क्यू कराया। हमें उम्मीद नहीं थी हम वापस कैसे जाएंगे, लेकिन सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर की मुहैया कराई। नेगी जी का हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने रेस्क्यू कराए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन किया और प्रभावित परिवारों से बातचीत कर राज्य सरकार की ओर से उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने मनाली के वशिष्ठ चौक, बांग और ओल्ड मनाली में क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और स्थानीय निवासियों की निजी संपत्तियों को हुई क्षति का पूर्ण जायजा लिया और प्रभावित परिवारों के साथ बात की। मुख्यमंत्री ने कुल्लू के अखाड़ा बाजार में भारी बारिश से हुए नुकसान का भी जायजा लिया। उन्होंने अखाड़ा बाजार में भूस्खलन के कारण हुए नुकसान का भी निरीक्षण किया और मृतकों के परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी आपदा में भी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, इनका कोई भी नेता धरातल पर नजर नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री ने मंडी और कुल्लू जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आज जैसे ही मौसम साफ हुआ सारे प्रदेश में हमने एयरफोर्स को रिक्वेजिशन भेजी और एक एयरफोर्स की रिक्वेजिशन से सारी जगह अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से जहाँ राशन नहीं है वहाँ राशन पहुँचाने का दायित्व दिया गया। इस तबाही ने हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान पहुँचाया है और बागवानों के जो फसल है उनको मंडियों तक पहुँचाने का दायित्व हमारा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हजारों परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 50 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं पर 30 दिनों के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अनुमोदन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर जोर दिया। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दी है। ये निर्णय न केवल किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने में सहायक है, बल्कि ग्रामीण समाज को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।
वर्तमान में प्रदेश सरकार प्रतिदिन लगभग 2,32,000 लीटर दूध पशुपालकों से खरीद रही है। गाय का दूध 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 61 रुपए प्रति लीटर समर्थन मूल्य की दर से खरीदा जा रहा है। इससे लगभग 38,400 पशुपालकों को सीधा लाभ मिल रहा है। पहले जो सरकार हमसे गाय का दूध 45 रुपए लेती थी और बढ़ाकर 51 रुपए कर दिया है, और जो भैंस का दूध था वो 54 रुपए लेकर और 61 रुपए कर दिया है। मैं पशुपालक होने के नाते सरकार की सराहना करती हूँ, जो कि हमारी आय का भी साधन बड़ा है। ऐसे पशुपालक एवं समितियां जो कि अधिसूचित क्रय केंद्रों तक दूध पहुंचाने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करते हैं, उन्हें प्रदेश सरकार 2 रुपए प्रति लीटर की दर से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे रही है। इससे छोटे और सीमांत पशुपालकों को बाजार तक आसान पहुंच मिली है। दूध का मूल्य जब हमारी सरकार आई तो 32 रुपए प्रति लीटर होता, 32 रुपए से बढ़ाकर हमने सरकारी तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य 51 रुपए किया और 2 रुपए उसका ढुलाई का यानी फ्रेट का भी 2 रुपए किया। 53 रुपए केजी आज अब जो गाय का दूध है वो सरकार खरीद रही है और भैंस का दूध 63 रुपए किलो सरकार खरीद रही है। राज्य सरकार ने बकरी दूध की खरीद की पायलट परियोजना भी शुरू की है, जिसके अंतर्गत 70 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा जा रहा है। इस पहल से वैकल्पिक आय स्रोत विकसित हो रहे हैं। हिमगंगा योजना के अंतर्गत हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में अनेक नई दुग्ध सहकारी समितियां बनाई गई हैं। इनमें महिला समितियां भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जो ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का प्रमाण है। जो हाल ही में प्रदेश सरकार ने जो दूध के दामों को बढ़ाया है, जिससे हमें बहुत लाभ हुआ है, हमारे घर के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, इसलिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करती हूँ। सहकारी समितियों को मजबूती देने के लिए राज्य सरकार हर साल लगभग 6 करोड़ रुपए व्यय कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि ये पहल केवल दूध उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक स्थायी और समावेशी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास है। ये मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगा और हिमाचल की आत्मनिर्भरता की राह को और सशक्त करेगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह इसी समय कुछ नवीनतम जानकारी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।